हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋचा और आप देख रहे हैं बिजी बी ऋचा। आज हम लोग बात करेंगे हेयर स्मूथनिंग के ऊपर कि हेयर स्मूथनिंग क्या होती है और हमको ये किसको करवानी चाहिए, इसका क्या प्राइस होता है, कितना टाइम लगता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि हेयर स्मूथनिंग क्या होती है। देखिए, हेयर स्मूथनिंग एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि क्या करते हैं कि आपके बालों के जो ओरिजिनल बॉन्ड होते हैं उनको एक केमिकल लगा करके ब्रेक कर दिया जाता है। वो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में एक स्ट्रेटनर की हेल्प से आपके बालों को बिल्कुल सीधा कर दिया जाता है और फिर एक और केमिकल लगाया जाता है जिसे बेसिकली न्यूट्रलाइजर बोलते हैं। उस न्यूट्रलाइजर की हेल्प से आपके जो नए बने बॉन्ड हैं उनको वहीं पर फ्रीज कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। दूसरी चीज, दो बातें होती हैं, एक होती है स्ट्रेटनिंग, एक होती है स्मूथनिंग। स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग बेसिकली दोनों में ही आपके बाल सीधे हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, अगर आप स्ट्रेटनिंग की तरफ जाते हैं तो आपके बाल बिल्कुल पोकर स्ट्रेट हो जाएंगे, बिल्कुल अननेचुरल से लगेंगे, जैसे करवाया, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करवाया गया है। लेकिन अगर आप स्मूथनिंग करवाते हैं तो आपके बाल थोड़े नेचुरल साइड में लगते हैं, नेचुरल स्ट्रेट लगते हैं। केमिकल दोनों में मोर और लेस सेम यूज होता है। स्ट्रेटनिंग में क्या होता है कि आपके बालों पर 2 बार स्ट्रेटनर चलाया जाता है, 2 बार उनको थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा तरीके से, हार्शली तरीके से उनको स्ट्रेट किया जाता है। स्ट्रेटनिंग में क्या, स्मूथनिंग में क्या होता है कि आप एक ही बार आपके बालों पर स्ट्रेटनर चलाते हैं। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। अब आते हैं प्रोसेस, कितना टाइम लगता है। तो देखिए, टाइम तो इसमें लगता है। अगर आप जब पहले दिन जाएंगे, जब आप सैलून जो सिलेक्ट करेंगे, पहली बात है कि आप कोई अच्छा सैलून सेलेक्ट कीजिए जिसके रिव्यूज अच्छे हों, क्योंकि इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है कि उन्होंने आपके बालों में केमिकल कैसे लगाया है और कितना लगाया है। तो आप एक अच्छा सैलून सेलेक्ट कीजिए जो कि मतलब जिनका रिव्यू बहुत अच्छा हो, या आप अगर किसी लोकल सैलून में जाना चाहते हैं तो उस लोकल सैलून में को सेलेक्ट कीजिए जहाँ किसका, जिसने भी किसी ने करवाया हो, वहां का आपको कुछ पर्सनल रिव्यू आपको किसी से पता चला हो, या फिर आप अच्छे से जानते हो वहां के सैलून को कि वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस है उनकी, तो ये आप उसको सिलेक्ट कीजिए। अब आता है टाइम। तो आप पहले दिन जिस दिन सैलून जाते हैं, आप हेयर वॉश करके गए हो या ना गए हो, आपका वहां पे हेयर वॉश कर दिया जाता है। हेयर वॉश करने के बाद में उन्होंने मेरे बालों को एक बार पहले ही उस पे स्ट्रेटनर चला दिया था। मैंने पूछा क्यों किया है ऐसा, तो फिर उन्होंने बोला कि वो बस चेक कर रहे हैं कि मेरे बाल कैसे हैं, मतलब स्ट्रेंथ कैसी है और कैसे अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इनका ठीक है, चलो। तो फिर इसके बाद में क्या करते हैं, वो एक क्रीम लगाते हैं जो कि आप बेसिकली जिसका काम होता है आपके बालों के बॉन्ड्स को ब्रेक करना। तो वो क्रीम जो है उन्होंने मेरे बालों पर अप्लाई कर दी, क्योंकि मेरे बाल पहले से ही स्ट्रेट थे। द थिंग कि मैंने स्मूथनिंग क्यों मैं करवाना चाहती थी, उसका रीजन ये था कि मेरे बाल जो है बहुत फ्रीजी से हो गए थे। जैसे आप लगातार डस्ट या धूप में एक्सपोज होते हैं तो आप चाहे कितने भी अपने बालों की केयर करो, थोड़े बहुत खराब हो ही जाते हैं। तो मेरे बाल थोड़े फ्रिजी हो गए थे, तो इसलिए मैं स्मूथनिंग करवाना चाहती थी। तो फिर उन्होंने मेरे बालों पे क्रीम लगाई। वो क्रीम बस 40 मिनट तक ही उन्होंने मेरे बालों पे लगी रहने दी। अच्छा, क्रीम लगाते हैं बिल्कुल सेक्शन बाय सेक्शन, ऐसे ऐसे करके हर एक सेक्शन पे वो क्रीम अप्लाई की जाती है। तो वो क्रीम लगभग 40 मिनट तक मेरे बालों में रही। क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे तो ज्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो हो सकता है कि क्रीम को और देर रखने की जरूरत पड़ जाए। उसके बाद मेरे बाल को वॉश किया। वॉश करने के बाद उनको ड्रायर से सुखाया। सुखाने के बाद में आती है स्ट्रेटनिंग की बारी। तो स्ट्रेटनर चलाते हैं वो इतने पतले पतले सेक्शन को पकड़ पकड़ के, और इस पे 8 से 10 बार ऐसे 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 कर करके स्ट्रेटनर चलाया जाता है आपके बालों पर, आपके बालों को बिल्कुल स्ट्रेट कर देने के लिए। जब एक बार सारे बालों पर ये प्रोसीजर हो जाता है, मतलब सारे बालों पर जब स्ट्रेटनर एक बार चल जाता है, उसके बाद आपके बालों पर लगाया जाता है न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर का काम क्या होता है कि ये जो प्रोसेस, जो बॉन्ड तोड़े गए हैं आपके बालों के, उन और जो स्ट्रेट कर दिया गया है बाल, अब वो जो नया बॉन्ड बना वो वहीं पर फ्रीज हो जाए, मतलब आपके बाल स्ट्रेट हो जाए, लॉक हो जाए वहीं पर। तो स्ट्रेटनर लगा दिया जाता है, सॉरी न्यूट्रलाइजर लगा दिया जाता है, और यू आर गुड टू गो टू योर होम। तो इस सारी प्रोसीजर में आपको लग जाता है कम से कम 4 से 5 घंटे। तो 4 से 5 घंटे आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सैलून में बैठना होता है। तो आप आ जाते हैं घर। वहां पर घर जाते समय आपको बताया जाता है वहां से कि आपको जो है
कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने बालों को पीछे टाई नहीं करना है, कान के पीछे नहीं करना है, और नहाना नहीं है, पानी नहीं लगाना है। और बेसिकली वो या तो आपको अगले दिन या फिर एक दिन छोड़कर बुलाते हैं सैलून में। तो जिस दिन अब वो आपको बुलाएंगे, मुझे उन्होंने नेक्स्ट डे शाम को बुला लिया था। अगर वो आपको जिस भी टाइम बुलाते हैं, आपको उस टाइम वहां पे जाना होगा, और फिर वो आपके बालों को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में बेसिकली क्या होता है, वो पूरा न्यूट्रलाइजर जो उन्होंने लगाया होता है वो निकाल देते हैं वॉश करने के बाद में, और फिर आपको एक स्पा देते हैं। बालों का स्पा कराने के बाद में आपका ये पूरा प्रोसीजर पूरा हो जाता है, आपकी स्मूथनिंग का प्रोसीजर खत्म हो जाता है। फिर आती है बारी कि वो आपको बोलेंगे कि लगभग 20-25 दिन तक आपको आपके बालों पे कोई टाइट रबर बैंड जैसे कुछ नहीं टाई करना है। आप चाहें तो छोटा मोटा क्लचर वगैरह, क्लिप वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से बहुत कस के बालों को नहीं टाई करना है। और आपको कुछ आफ्टर केयर के बारे में बताते हैं। आफ्टर केयर में बोलेंगे ऐसे स्पा करना है आपको, एक जैसे कि आप लगा सकते हैं, आपको एक सीरम बताया जाएगा, आपको एक मास्क बताया जाएगा, और कुछ किन्हीं किन्हीं जगहों पर आपको शैम्पू भी बताते हैं कि आपको ये स्पेसिफिक चीजें यूज करनी है। मुझे उन्होंने कोई शैम्पू अलग से यूज करने के लिए नहीं बोला। मुझे उन्होंने बोला कि जो आप घर पे शैम्पू अपना यूज करती हैं आप वही यूज कीजिए। उन्होंने मुझे बस मास्क और सीरम लगाने के लिए बोला। एवरी टाइम जब भी मैं बाल वॉश करूं, मैं मास्क और सीरम को जरूर अप्लाई करूं। आपको कोई हेयर ऑयल नहीं लगाना है, 3 से 4 महीनों तक कोई हेयर ऑयल नहीं लगाना है, कोई मेहंदी नहीं लगानी है, कोई कलर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है अपने बालों पर। अपने बालों को ऐसे ही छोड़ना है। ये हो गई आपकी पूरी प्रोसेस और आफ्टर केयर। अब आता है क्या प्राइस होता है। देखिए, स्मूथनिंग का प्राइस बहुत सारे सिटीज पे भी डिपेंड करता है, सिटी वाइज अलग अलग होता है। लेकिन और दूसरी बात जो होती है वो होती है आपके बालों की डेंसिटी और उनकी लेंथ। तो मेरे बाल बहुत ज्यादा डेंस नहीं है और मेरे बाल बहुत लंबे भी नहीं है, तो इतनी लेंथ जितनी मेरे बालों की लेंथ है, इतनी लेंथ के लिए मुझे 6500 रुपीज लगे। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको उससे ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। ये आप अपने लोकल पार्लर में या लोकल जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं वहां पर आप चेक कर लीजिए पहले 1-2 पार्लर में, फिर जो भी प्राइस आपको सुटेबल लगे आप वहां से करा सकते हैं। तीसरी चीज होती है कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल है, साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, होंगे ही, क्योंकि ये एक केमिकल ट्रीटमेंट है। अब साइड इफेक्ट क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोगों ने बताया कि जैसे अगर आप कराते हैं तो केमिकल की वजह से आपको इरिटेशन हो सकती है, पिंपल्स निकल सकते हैं आंखों पे, यहाँ पे कुछ इरिटेशन जैसा फील हो सकता है, हेडेक हो सकता है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब चीजें मुझे नहीं फील हुई। दूसरी बात, हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन देखिए हेयर फॉल होने के हो रहा है ये भी डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पर। पहला कि आपने कहाँ से कराई है, क्योंकि क्या होता है कि जो पहला केमिकल होता है जो कि बॉन्ड जहाँ पे ब्रेक होने होते हैं, वो केमिकल आपके जड़ों में नहीं लगाना चाहिए, वो थोड़ा सा छोड़ के लगाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितना एक्सपर्ट हैं जिन्होंने आपके बालों की स्मूथनिंग करी है। दूसरी चीज होती है कि आप कि डेली हैबिट्स कैसी हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, आप कैसा अपने बाल आपके हेल्दी थे, बालों का ध्यान रखते थे कि नहीं थे। तो मेरे बाल ठीक ठाक हेल्दी थे। तो अगर आपकी फूडिंग हैबिट्स खराब है तो भी आपका हेयर फॉल होता ही है। और तीसरी बात है कि वेदर, तो जैसे मानसून चल रहा है अभी, तो अभी अगर आप कराते हैं तो नेचुरली आपके जो है बाल जो है इस समय ज्यादा झड़ेंगे इन कंपेयर टू समर और विंटर। तो तो मेरे बाल, मैं अपना बता रही हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं, बिल्कुल झड़ रहे हैं, बिल्कुल गिर रहे हैं। लेकिन मेरे बाल पहले भी गिरते थे, और चूंकि ये मानसून है तो उस हिसाब से गिर रहे हैं, थोड़े ज्यादा गिर रहे हैं। तो वो मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने केमिकल ट्रीटमेंट कराया है, तो वो थोड़े बहुत तो गिरेंगे ही। लेकिन हाँ, उतना एक्सटेंसिव नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल गंजा हो जाएगा, ये है, नहीं कराना चाहिए। तो देखिए, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए ये तो बिल्कुल आप पर ही डिपेंड करता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो आप टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग करा सकते हैं, मतलब कर करके आप अपना काम चला सकते हैं। आपको एक फालतू में इतना महंगा, जो कि मतलब 6500 रुपीज को सस्ता भी नहीं है, तो उसको करके इतना पैसा खर्च करके और बाल अगर आपके झड़ जाए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर आपके बाल स्ट्रेट है तो आप नॉर्मली कोई स्पा या सीरम लगा करके अपने बालों को मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके बाल कर्ली हैं, आपको 1-2 घंटे लगते हैं कॉम करने में और आपका बहुत टाइम जाता है, तो श्योर आप करा सकते हैं। लेकिन आप उससे पहले ये चेक कर लीजिएगा कि आपके बाल हेल्दी हैं कि नहीं है। और अगर नहीं है तो आप थोड़ा टाइम, 4-5-6 महीने का टाइम पहले अपने बालों को दीजिए। आप उनको अच्छे से नरिश कीजिए, ऑयल लगाइए, स्पा करिए, सीरम लगाइए, मास्क लगाइए, और जब आपके बाल हेल्दी हो जाए
तब आप इस केमिकल ट्रीटमेंट को कराने के लिए जा सकते हैं। तो ये था सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि आपको हेयर स्मूथनिंग क्या होती है, कितना टाइम लगता है, कितना प्रोसेस कितना लंबा है, और ये सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर के ये जरूर बताइएगा कि मुझे किस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर अभी नई हूँ। आप लोग के कमेंट और सजेशंस मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप जैसा बताएंगे कि मुझे मेरे में जो कमियां हैं मैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।